क्या आप भी रात में सो नहीं पाते? क्या लोगों की बातें आपके मन को तोड़ देती हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके ही जीवन की कहानी है। इंस्पायर्ड स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेचैन मन से शांति तक। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, एक युवक अपने ही विचारों से लड़ रहा था। उसका नाम था आरव। जीवन की भागदौड़ में उसने बहुत कुछ पाया था, लेकिन चैन और शांति कहीं खो चुकी थी। कभी दोस्तों की बातें चुभतीं, कभी परिवार की उम्मीदें बोझ बन जातीं। उसके भीतर एक सवाल गूंजता रहता, क्यों हर चीज हमारे मन के हिसाब से नहीं होती? क्यों हम दूसरों के शब्दों और हालात से इतने टूट जाते हैं? आरव अक्सर सोचता, काश कोई मुझे समझा पाता कि असली शांति आखिर है कहां। उस रात चांद पूरा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा छाया था। वह सोच रहा था, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्यों आलोचना मुझे इतना परेशान कर देती है? क्यों मैं अपने ही मन का मालिक नहीं बन पाता? वह करवटें बदलता रहा। नींद गायब थी। तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे जवाब चाहिए, और यह जवाब साधारण लोग नहीं देंगे। मुझे ऐसे इंसान से मिलना होगा जिसने सच में जीवन को समझा हो। सुबह गांव की चौपाल पर उसने बुजुर्गों को एक नाम लेते सुना, बुद्ध। लोग कह रहे थे, वह साधु है जिसने राजमहल छोड़ा और ज्ञान पाया। उसके पास जाने वाला खाली हाथ नहीं लौटता। उसे सुनकर लोगों का जीवन बदल जाता है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। क्या वही मेरे सवालों का जवाब देंगे? डर था, अगर वहां जाकर भी कुछ न मिला तो। लेकिन बेचैनी इतनी गहरी थी कि उसने यात्रा शुरू कर दी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। सैकड़ों लोग वहां थे। कोई ध्यान कर रहा था, कोई प्रश्न पूछ रहा था, कोई बस शांति से बैठा था। बीच में बैठे थे गौतम बुद्ध, साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहरी करुणा। उनके पास बैठते ही आरव को लगा जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो, तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल है? आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, भगवन, मेरा मन मेरा कहा नहीं मानता। लोगों की बातें मुझे घायल कर देती हैं। मैं शांति चाहता हूं, लेकिन हर पल बेचैनी से घिरा रहता हूं। मुझे बताइए, मैं अपने ही मन का मालिक कैसे बनूं? बुद्ध बोले, मन एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर उसे सही दिशा दे दी जाए तो वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। मन को आदेश नहीं, सजगता चाहिए। उन्होंने दृष्टांत दिया, अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह अपमान उसी के पास लौट जाता है। आरव ने पहली बार समझा कि वह हर बात को सच मानकर खुद को दुख देता था। पहली बार उसे भीतर से राहत महसूस हुई। आरव कुछ दिनों तक आश्रम में रहा। उसने देखा, बुद्ध को कोई गाली देता, कोई अपमान करता, लेकिन बुद्ध शांत रहते। बुद्ध बोले, धैर्य कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध पहले खुद को जलाता है। आरव ने धैर्य का अभ्यास शुरू किया। जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसने चुप रहना सीखा। बुद्ध ने कहा, अब अपनी सीख को गांव में आ जमाओ। गांव लौटते ही वही ताने, वही आलोचना शुरू हुई। पर इस बार आरव चुप रहा। रात को वह टूटा, रोया, डगमगाया। वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध बोले, धैर्य का मतलब भीतर तूफान न होना नहीं, बल्कि बाहर स्थिर रहना है। अगर तुम खुद को दूसरों के शब्दों से पहचानोगे तो दुखी रहोगे, लेकिन अगर खुद को अपने भीतर से पहचानोगे तो कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आरव ने गहराई से ध्यान करना शुरू किया। उसने देखा, विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, लेकिन सब लहरों की तरह चली जाती हैं। अंदर का सागर शांत रहता है। एक दिन वही क्रोधित व्यक्ति आया। आरव मुस्कुराया और बोला, अब आरव दूसरों को ध्यान सिखाने लगा। गांव वाले जो पहले हंसते थे, अब सीखने आने लगे। सूखे के समय आरव ने सबको एकजुट किया। गांव बच गया। लोग बोले, यह वही आरव है जो पहले टूट जाता था।
मुझे बुद्ध से शांति मिली है और मैं इसे बहस में खोना नहीं चाहता। बुद्ध ने जाते समय कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब भी तुम धैर्य रखोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। आरव रो पड़ा, कृतज्ञता से। अब वह एक साधारण युवक नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। जीवन बदलना है तो पहले खुद को बदलो। धैर्य और शांति सबसे बड़ी ताकत है, और असली उद्देश्य है दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरना। अगर कहानी दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और प्रेरक कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।